आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके मन और आत्मा को शांति देगी। व्यर्थ की चिंता छोड़ो, इसे सुनो। अगर आप अपने जीवन में शांति, सफलता और सच्चे रिश्तों की गहराई को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए श्री कृष्ण के अमृत वचनों के साथ इस सफर की शुरुआत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यर्थ की चिंता छोड़ो, इसे सुनो। तुम क्यों चिंता करते हो? किस लिए डरते हो? क्या तुम्हें यह विश्वास नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही विधान के अनुसार हो रहा है? जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उस पर चिंतन करके स्वयं को व्यर्थ ही दुख क्यों देना? यह संसार क्षणभंगुर है। यहां न कोई सदा रहने वाला है और न ही कोई स्थिति स्थायी है। जो आया है उसे जाना ही होगा। जो मिला है वह कभी न कभी छूटेगा ही। फिर किस बात की चिंता? यदि तुमने अपना कर्म सच्चे मन से किया है तो परिणाम की चिंता मत करो। फल देने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, वह मेरा कार्य है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जो कर्म निष्काम भाव से किया जाता है वही तुम्हें शांति देता है। तुम सुख में अहंकार मत करो और दुख में स्वयं को निर्बल मत मानो। दोनों ही परिस्थितियां बदलने के लिए बनी हैं। जैसा समय नहीं ठहरता वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव भी स्थायी नहीं होते। इसलिए हर स्थिति में संतुलन बनाए रखो। जिस तरह सागर की गहराई में हलचल नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी जीवन के हर संघर्ष में शांत रहता है। तुम भी अपने मन को स्थिर करो। चिंता करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, परंतु धैर्य रखने से सही समय अवश्य आएगा। यदि कुछ खो गया है तो चिंता मत करो। जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि कुछ प्राप्त हुआ है तो अभिमान मत करो, क्योंकि यह भी नश्वर है। और यदि कुछ छोड़ना पड़ रहा है तो दुखी मत हो, क्योंकि यह भी मेरे ही संकल्प का भाग है। तुम्हारा हर श्वास मेरे द्वारा दिया गया एक उपहार है। इसे व्यर्थ चिंता में मत गंवाओ। जीवन को सहज बनाओ, प्रेम से जियो और मुझे अपने हृदय में स्थान दो। जब तुम्हारा मन मुझ में स्थिर होगा तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर पाओगे। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो और इसे सुनो। जो भी हो रहा है वह मेरे ही विधान से हो रहा है और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मोहब्बत आत्मा से होती है, लेकिन आदत एक बंधन बन जाती है। जब किसी की आदत पड़ जाती है तो उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। यही कारण है कि जब कोई दूर जाता है तो दर्द होता है, लेकिन यह मोह का परिणाम है, प्रेम का नहीं। रिश्ते नजरअंदाज करने से नहीं संभलते, बल्कि साथ बैठकर बात करने से मजबूत होते हैं। संवाद से गलतफहमियां मिटती हैं, लेकिन यदि अहंकार बीच में आ जाए तो न कोई सुनने को तैयार होता है और न ही समझने को। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता। यह स्वभाव है, लेकिन यही स्वभाव तुम्हें बंधनों में डालता है। जब तक किसी चीज का मूल्य नहीं समझोगे तब तक उसकी हानि भी महसूस नहीं होगी। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझता तो शब्दों से क्या समझेगा? अर्थहीन शब्द संबंधों की डोर को मजबूत नहीं कर सकते। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि वे आत्मा से नहीं बल्कि स्वार्थ से जुड़े होते हैं। जो बंधन प्रेम के धागे से बंधा होता है वह परिस्थितियों से परे होता है, लेकिन जो बंधन स्वार्थ से जुड़ा होता है वह अवसर के साथ बदल जाता है। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं, क्योंकि मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। प्रेम बंधन नहीं बनता, प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को जोड़ती है, न कि शरीर को कैद करती है। घमंड और अहंकार की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। यह वह अंधकार है जो रिश्तों को दीमक की तरह खोखला कर देता है। माफी के हकदार वे होते हैं जिन्होंने गलती की हो, लेकिन जो चालाकी से छल करते हैं वे माफी के नहीं बल्कि सीख के पात्र होते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें तैरना तुमने ही सिखाया और वे ही तुम्हें डुबोने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह संसार का नियम है। कृतज्ञता कोई नई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि संगत का असर होता है, लेकिन याद रखना, कांटों ने आज तक महकना नहीं सीखा। इसलिए अपने मूल स्वभाव को मत भूलो। यदि कोई बात छिपानी हो तो उसे किसी से मत कहो, क्योंकि जब तुम स्वयं अपने रहस्य नहीं रख सकते
तो किसी और से इसकी उम्मीद क्यों? रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, आलोचना करने के लिए कोई न कोई कारण खोज ही लेंगे, लेकिन तुम्हें उनके अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार चलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे समय में साथ छोड़ने वाला चाहे कितना ही अपना क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। साथ तभी तक होता है जब तक सहूलियत होती है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर हाल में साथ निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मुझे मालूम था कि लौटकर अकेले ही आना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। जीवन का सौंदर्य इसी में है। हर रिश्ता, हर क्षण हमें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग हमेशा के लिए जुड़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक पाठ पढ़ाकर चले जाते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सच नहीं है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नया जन्म है। सवाल यह नहीं कि कितनी बार जिए, बल्कि यह है कि कैसे जिए। अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर बातें तुम्हारा मनोबल गिराने के लिए कही जाती हैं, हौसला बढ़ाने के लिए नहीं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जिसने उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है, टूट जाता है, मगर फिर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे चलना है, गिरकर उठना है और आगे बढ़ना है। जब तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह समाज उसे ही ज्यादा दबाता है जो खुद दबता है। इसीलिए झुको, मगर सम्मान देने के लिए, अपना अपमान सहने के लिए नहीं। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करने लगे तब मौन रहने से बेहतर है स्वयं के लिए खड़ा होना। मोहब्बत जब रूह में समा जाए तो वह दूर रहकर भी पास रहती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, उसकी यादें, उसकी महक, उसकी बातें हमारे साथ चलती रहती हैं। यह बंधन शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। तुम कहो तो यह राज आज खोल दें, इश्क है तुम्ही से, ये दुनिया से बोल दें। एक ये जिंदगी है जो पहले ही पन्ने में उलझी हुई है, और एक मौत है जिसे आखिरी पन्ने का इंतजार है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सफर है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में हमारे कर्म, हमारी पहचान और हमारी आत्मा की यात्रा छिपी हुई है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए। सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। जो सब्र करता है वह अंत में जीतता है। जो सब्र करता है वह सच्चा प्रेम करना जानता है। जो सब्र करता है वह अपने हक की प्रतीक्षा करना जानता है, और जो सब्र करता है वह अंततः स्वयं को जानने का अवसर प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार सबसे मिले, पर सबसे पहले स्वयं को समझो। हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियां तो दिखती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े दोष दिखाई नहीं देते। हम दूसरों की कमियां गिनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकालते। हमारे ही बदन पर सांप और बिच्छू लटक रहे होते हैं, लेकिन चिंता इस बात की रहती है कि दूसरे के कंधे पर बैठी मक्खी कैसे हटाए। यह संसार कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ कल तुम्हारे सामने ही आएगा। कुछ चीजें जीवन में हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जिन्हें हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो याद रह जाते हैं। इन सब के बीच जो तुम्हें स्थिर बनाए रखे वह है तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मसंयम। सुगंध के बिना फूल अधूरा है, तृप्ति के बिना प्राप्ति अधूरी है, ध्येय के बिना कर्म अधूरा है, और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए जीवन को सार्थक बनाना है तो इन सभी का संग करना सीखो। यदि स्वयं से बहस करोगे तो हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन यदि दूसरों से बहस करोगे तो जीवन में और अधिक सवाल खड़े हो जाएंगे। अपने भीतर उत्तर खोजो, क्योंकि बाहर केवल भ्रम मिलेगा। रुपया कितना भी गिर जाए, लेकिन इंसान उस रुपये के लिए जितना गिरता है उतना कुछ और नहीं गिरता। आज हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन इंसान की कीमत सस्ती हो गई है। यही तो समय का चक्र है। जिसने खुद को पहचाना नहीं वह स्वयं को खो बैठा। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी प्रकार के लाभ की आशा नहीं होती। सम्मान वहां सच्चा होता है जहां स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता।
वक्त एक तराजू है जो कठिन समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। जो सिर्फ समय के साथी हैं वे अवसर बदलते ही अपने रंग बदल लेंगे। इसलिए अपने कर्मों को पहचानो, अपने विचारों को परिष्कृत करो और अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि जब समय तुम्हारा मूल्यांकन करे तो तुम स्वयं के प्रति संतुष्ट रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग शोषण करने वाले होते हैं वे अक्सर धन और संसाधनों से समृद्ध बने रहते हैं, जबकि परोपकारी लोग अभावों में भी संतोष पूर्वक जीते हैं। लेकिन याद रखना, धन का वैभव क्षणिक होता है, जबकि सच्चे कर्मों की संपत्ति अमर होती है। हमेशा उनके कर्जदार और वफादार रहो जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया। स्वार्थ के रिश्ते तो हर कोई निभाता है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अंजाम की खबर कर्ण को भी थी, लेकिन उसने दोस्ती निभाने का व्रत लिया था, क्योंकि सच्चे रिश्ते लाभ हानि से नहीं, निष्ठा और समर्पण से निभाए जाते हैं। संत का एक हाथ भगवान के हाथ में होता है और दूसरा शिष्य के हाथ में। यदि तुमने संत का दूसरा हाथ थाम लिया तो तुम भी भगवान के संपर्क में आ जाओगे। इसलिए हमेशा ऐसे गुरु, ऐसे मार्गदर्शक का अनुसरण करो जो तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाए। एक फकीर ने परमात्मा से प्रार्थना की, आज से अपनी जिम्मेदारी तुझे सौंपता हूं। दुख सुख जो भी देना है वह तेरा कार्य है। मैं केवल तेरा नाम लूंगा और तेरा मार्ग अपनाऊंगा। जो स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है उसके जीवन में चिंता का स्थान नहीं होता। यदि किसी काम में या किसी व्यक्ति को पाने के लिए तुमने अपना 100% दिया है और फिर भी सफल नहीं हुए तो उदास मत हो, क्योंकि जहां इंसान की सीमा समाप्त होती है वहीं से भगवान की लीला प्रारंभ होती है। कुछ चीजें तुम्हारे प्रयासों से नहीं बल्कि सही समय पर ही प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति चुप है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह मूर्ख है। मैंने अक्सर बुद्धिमानों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। ज्ञान शब्दों में नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे मौन में होता है। जो रिश्ता तुम्हारे स्वाभिमान को छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार नहीं बल्कि चुभन है। संबंध वही सच्चे होते हैं जहां प्रेम के साथ साथ सम्मान भी हो, जहां व्यक्ति को उसकी गरिमा के साथ स्वीकार किया जाए। जब दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह सत्य समझ आया कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं समझा जाता जितना कि जेब में पैसा होना। यह संसार स्वार्थ से चलता है, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम इस भीड़ में खोओगे या अपनी अलग पहचान बनाओगे। हमेशा अपनी कमियों पर भी ध्यान दो। हर बार सिर्फ दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपने मन को भी साफ रखो। हर बार दूसरों के बारे में गलत सोचने से पहले अपनी सोच को शुद्ध करो। रिश्ते, प्रेम और जीवन सब तभी सुंदर होते हैं जब उन्हें समझदारी और सच्चे भाव से निभाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखने वाले ही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो स्वयं पर और अपने कर्मों पर अटूट भरोसा रखते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों को गलत ठहराते हैं और कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। ऐसे लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का हर संभव प्रयास करेंगे और यह एहसास कराएंगे कि हर परिस्थिति के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति अपने दोषों को नहीं स्वीकार करता वह कभी आत्मविकास नहीं कर सकता। घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह उतना कष्ट नहीं देता जितना किसी अपने का बदल जाना। जब कोई व्यक्ति जो कभी तुम्हारे सबसे करीब था अचानक अलग राह चुन लेता है तो वह परिवर्तन सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है। संबंध स्थायी नहीं होते, लेकिन सच्ची भावनाएं अमर रहती हैं। इसलिए हमेशा उन लोगों के लिए समय निकालो जो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन उन लोगों से दूर रहो जो दिखावे में रिश्ते निभाते हैं। परख से परे है यह शख्सियत मेरी। मैं उन्हीं के लिए हूं जो मेरी कदर करना जानते हैं। हर किसी के साथ जुड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हारी कीमत समझते हैं। जीवन में राहें कभी खत्म नहीं होती, बस लोग अपनी हिम्मत खो देते हैं। जो रास्ते में हार मान लेते हैं वे कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए
सिर्फ संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है। डरना उन्हीं से चाहिए जो अपने बनकर छल करते हैं, न कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। जो तुम्हारे सामने तर्क रखते हैं वे कम से कम अपनी वास्तविकता दिखाते हैं, लेकिन जो मीठे बोलों से छलावा करते हैं वे भीतर से तुम्हारे लिए द्वेष रखते हैं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मौन निष्कपट नहीं होता। आज के समय में लोग शुगर यानी मीठे खाने से ज्यादा डरने लगे हैं, लेकिन वे कड़वे शब्दों के असर को नजरअंदाज कर देते हैं। मीठे शब्द जहां प्रेम और अपनापन ला सकते हैं, वहीं कटु वचन गहरे घाव भी दे सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों की मिठास बनाए रखो, लेकिन कृत्रिम मिठास से बचो। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो वे मनुष्य की सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और अधिक शक्तिशाली बन सके। परीक्षा का उद्देश्य मनुष्य को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे निखारना होता है। सपने जब टूटकर बिखरते हैं तो यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। एक सपना चूर हो जाए और फिर भी दूसरा सपना देखने की हिम्मत रखो तो वही असली जिंदगी कहलाती है। जीवन केवल सफलताओं का नाम नहीं है, बल्कि यह संघर्षों और असफलताओं के बाद खड़े होने का साहस भी है। दुनिया इंसान को उसकी नीयत से नहीं, बल्कि उसके दिखावे से पहचानती है। तुम्हारी नीयत कितनी भी अच्छी हो, यदि तुम्हारा बाहरी व्यवहार दिखावटी नहीं है तो लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। लेकिन परमात्मा को तुम्हारी नीयत का हर रंग झांत होता है। इंसान दूसरों को छल सकता है, लेकिन स्वयं को और ईश्वर को नहीं। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग मत छोड़ो, भले ही यह कठिन क्यों ना हो। असफलता वहीं जन्म लेती है जहां प्रयास समाप्त हो जाते हैं। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, असफलता सिर्फ एक पड़ाव रहेगी, मंजिल नहीं। सब्र रखो, समय तुम्हारी कद्र करना खुद सीखेगा। प्रेम किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। अगर भावना सच्ची हो तो मौन भी संवाद कर सकता है। जब हृदय से प्रेम उमड़ता है तो शब्दों की जरूरत नहीं होती, केवल अनुभूति ही पर्याप्त होती है। इसलिए प्रेम को समझो, रिश्तों को संजो और जीवन को अपने कर्मों से सुंदर बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन यह भी समझना आवश्यक है कि अकेले रहने और अकेले हो जाने में बहुत अंतर होता है। अकेलापन तब महसूस होता है जब तुम्हारी आत्मा से जुड़े लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन जब तुम स्वयं के साथ संतुष्ट होते हो तो अकेले रहना भी एक सौंदर्य बन जाता है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब तक कोई संबंध स्वाभाविक रूप से जीवित है उसे संभालो, लेकिन यदि वह बोझ बन जाए तो उसे जबरदस्ती खींचने का कोई लाभ नहीं। यह कलयुग है जहां लोग अपनी परेशानियों से कम, लेकिन दूसरों की खुशियों से अधिक दुखी होते हैं। दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देने वाले अक्सर अपने जीवन की सच्ची खुशी को खो देते हैं। उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे। यही संसार का नियम है, कोई स्थायी नहीं, कोई वादा अंतिम नहीं। प्रेम और रिश्तों में स्थिरता तभी आती है जब दोनों पक्ष समझदारी और सम्मान के साथ उन्हें निभाते हैं। प्यार में जरूरी यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह कि जब एक चुप हो जाए तो दूसरा समझ जाए। दुनिया में सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है, जो सबका मुंह बंद करा देता है। यह सच्चाई है कि जो धन से समृद्ध होता है उसके दोष भी ढके जाते हैं, और जो निर्धन होता है उसकी अच्छाइयों पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं। इसीलिए अच्छे बनो, लेकिन यह साबित करने की कोशिश मत करो। सच्चाई को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो सुखी होने के चक्कर में पूरी जिंदगी दुखी रहता है वह कभी वास्तविक आनंद को महसूस नहीं कर सकता। सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यदि तुम्हारी आत्मा शांत है तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। इस जहां में कहां सबको प्यार मिलता है। जिंदगी गुजर जाती है इम्तिहान के द्वार से। एक जख्म भरता है तो दूसरा तैयार मिलता है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो इन परीक्षाओं से डर जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो इनसे सीखता है वही सच्चा योद्धा बनता है। अब तो खुश होने से भी डर लगता है, कहीं अपनी ही नजर न लग जाए। सुख भी एक परीक्षा है, और यदि उसमें संतुलन न रखा जाए तो वह स्वयं ही दुख का कारण बन जाता है।
यदि शांति की इच्छा रखते हो तो पहले अपनी इच्छाओं को शांत करना सीखो। इच्छाएं जब अनियंत्रित हो जाती हैं तब वे मनुष्य को अशांत कर देती हैं। आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा ही जीवन में अशांति का सबसे बड़ा कारण है। कभी किसी का हक मत छीनो, क्योंकि ऊपर वाला वक्त के साथ बहुत कुछ छीन लेता है। यदि तुमने किसी के साथ अन्याय किया है तो यह मत सोचो कि वह अन्याय वहीं समाप्त हो गया। समय एक महान न्यायाधीश है और जो कर्म किए जाते हैं वे लौटकर अवश्य आते हैं। जिंदगी कहाँ रुलाती है? रुलाते तो वे लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुख यह नहीं होता कि हमें दर्द मिला, बल्कि यह होता है कि हमें वही लोगों से मिला जिन पर हमने सबसे अधिक भरोसा किया था। अहंकार भी आवश्यक है, लेकिन तब जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जब तुम्हारे आत्मसम्मान की बात हो तब झुकना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी हो सकती है। लेकिन जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तब चुप रहना आत्मसमर्पण है। इसलिए अपने रिश्तों को समझदारी से निभाओ, अपने जीवन को शांति और सच्चाई के मार्ग पर चलाओ और अपने कर्मों से यह सिद्ध करो कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सत्य का प्रकाश फैलता है तो अंधकार स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है। यही तब हुआ जब संत की बढ़ती प्रसिद्धि ने पुजारी के मन में जलन पैदा कर दी। उसे यह भय सताने लगा कि संत के ज्ञान और आचरण से उसके अनुयायी दूर हो सकते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। धीरे धीरे उसका मन ईर्ष्या से भर गया और उसने संत को अपना शत्रु मान लिया। जब मन में जलन घर कर जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है और मनुष्य सही और गलत में भेद करने की क्षमता खो देता है। पुजारी ने अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए संत की छवि खराब करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों के बीच यह प्रचार करना शुरू किया कि संत एक पाखंडी हैं और वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने संत पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोग उसके शब्दों से प्रभावित हो गए, क्योंकि नकारात्मकता और अफवाहें सत्य से अधिक आकर्षक लगती हैं। जब किसी के पास कोई प्रमाण नहीं होता तब वह झूठ को ही प्रमाण बना लेता है। पुजारी के कुछ साथियों ने भी उसकी बातों का समर्थन किया और इस प्रकार संत के विरुद्ध एक नकारात्मक माहौल बन गया। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। समय के साथ जब संत ने अपने आचरण से ही अपने शुद्ध हृदय का परिचय दिया, तब वही लोग जिन्होंने उन पर संदेह किया था उन्हें सत्य स्वरूप मानने लगे। झूठ कितना भी तेज दौड़े, अंततः सत्य ही विजयी होता है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब आंसू बहाना भी कठिन हो जाता है और चुप रहना भी पीड़ादायक बन जाता है। लेकिन याद रखना, जो अपमान करता है वह स्वयं अपने सम्मान को खो देता है। प्रशंसा कितनी भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य के समान होता है। शून्य की स्वयं कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वह किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की उन्नति के लिए कार्य करता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में सरल और विनम्र होता है वही दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। केवल दो कारणों से इंसान अपने सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। गलतफहमी से रिश्तों में दूरी बढ़ती है और अभिमान से रिश्ता समाप्त हो जाता है। इसलिए संवाद बनाए रखना और अहंकार को त्यागना आवश्यक है। जहां प्रेम और समझ होती है वहां गलतफहमियों का कोई स्थान नहीं होता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट है, लेकिन उनकी जुबान पर प्रेम की बातें हैं। वे संबंधों को केवल स्वार्थ के तराजू पर तौलते हैं। ऐसे लोग जीवन में केवल व्यापार करना जानते हैं, सच्चा प्रेम उन्हें समझ में नहीं आता। इस संसार में सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन है। कोई व्यक्ति कितना भी बहस कर ले, लेकिन अंत में उसे अपने मन के भीतर ही यह निर्णय लेना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। यदि तुम्हारा मन शांत और निष्पक्ष है तो तुम्हें सत्य जानने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नफरतों में कुछ भी सार नहीं है। प्रेम और खुशी से जीना सीखो। जो प्रेम करता है वह अंततः सुख पाता है। जो घृणा करता है वह स्वयं को ही दुखी करता है।
इसलिए जीवन को प्रेम और शांति के मार्ग पर ले जाओ, क्योंकि यही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी को झुकाने का शौक है, ना ही खुद झुकने की आदत है, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं और उन्हें निभाने का स्वभाव बन जाता है। इस संसार में सभी इंसान दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन उनका अंतर उनके कर्मों और भावनाओं में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जख्म देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हीं जख्मों को भरने में अपना जीवन बिता देते हैं। जीवन को फिर से उसी मोड़ से शुरू करने की इच्छा है जहां कभी सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। समय और परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं, लेकिन कुछ यादें, कुछ भावनाएं वहीं रहती हैं। जब आप कम बोलने लगते हैं और अधिक सुनते हैं, तब लोग आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। कम शब्दों में गहरी बातें कहने वाले व्यक्ति की उपस्थिति हमेशा मूल्यवान होती है। कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे बात करने का समय ना मिले। मन होना चाहिए किसी से जुड़ने का। वक्त तो अपने आप मिल जाता है। पछताना छोड़ दो, क्योंकि पछतावा केवल अतीत को तोड़ता है, भविष्य को नहीं बनाता। कुछ ऐसा करो कि जो तुम्हें छोड़ गया है वह पछताने पर मजबूर हो जाए। समय और शब्द दोनों का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया और शब्द कह दिए गए तो वे वापस नहीं आते। अगर जीवन की सच्ची परीक्षा देखनी हो तो उस व्यक्ति से पूछो जो कचरे में से खाना ढूंढ कर खाता है। दर्द सहकर भी मुस्कुराना उसने सीख लिया, और लोग समझते हैं कि उसे तकलीफ ही नहीं होती। यही दुनिया की सबसे बड़ी भूल होती है। जो हंस रहा है वह भी तकलीफ में हो सकता है, और जो चुप है उसके भीतर सबसे अधिक शोर हो सकता है। सच कहा है किसी ने कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाता है। इंसान अक्सर उन्हीं का साथ छोड़ देता है जिन्होंने सबसे अधिक प्रेम और त्याग किया होता है, लेकिन जिनका कोई साथ नहीं देता उनका भगवान स्वयं साथ देता है। यही कारण है कि जब इंसान सभी उम्मीदें छोड़ देता है तब भी परमात्मा की कृपा से एक नई राह खुल जाती है। जब तक सहन कर सकते हो तब तक सहन करो, लेकिन जब सहन करना संभव न हो तो न जवाब दो, न ही बहस करो, बस उस इंसान को ही त्याग दो। कुछ लोगों से दूर हो जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जब इंसान मौन हो जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके पास शब्द नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसके अंदर इतना शोर है कि वह अब किसी को कुछ भी समझाना नहीं चाहता। कोई नदी से पूछे कि उसे समुद्र का रास्ता कौन दिखाता है। दरअसल जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का जुनून होता है उसे रास्ता खुद मिल जाता है। मंजिलें उन्हीं के कदमों को पहचानती हैं जो बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए जीवन में रुकावटें आएंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों के पथ पर चलते रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत केवल एक जगह बैठकर किसी के लिए इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रवाहित होने वाली भावना है जो दिलों को जोड़ती है, आत्माओं को शुद्ध करती है और मनुष्य को उसके सच्चे रूप में पहचानने का अवसर देती है। वफादार की जिंदगी एक कहानी बनती है जिसे लोग याद रखते हैं, जबकि बेवफा की जिंदगी केवल एक मामूली सा बीता हुआ पल बनकर रह जाती है। जीवन में तब तक किसी परिस्थिति का वास्तविक अर्थ समझ नहीं आता जब तक हम स्वयं को उस स्थान पर नहीं पाते जहां कभी दूसरों को देखकर निर्णय लेते थे। जब तक इंसान खुद किसी दूसरे की स्थिति में खड़ा न हो, उसे पूरी सच्चाई समझ नहीं आती। इंसान का ज़मीर सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड की तरह होता है, जो सही रास्ता तो दिखाता है पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हर किसी के भीतर एक नैतिक आवाज होती है, लेकिन कुछ लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और कुछ इसे अपनी शक्ति बनाकर आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत भी कुछ इसी तरह काम करती है, जैसे साबुन शरीर को और आंसू आत्मा को शुद्ध करते हैं। प्रेम और करुणा आत्मा की सबसे सुंदर विशेषताएं हैं जो इसे सशक्त और पवित्र बनाती हैं। जब भी तुम किसी के अंदर कोई कमी देखते हो तो सबसे पहले उसे अपने भीतर तलाशो। अगर वह कमी तुम्हारे अंदर मिल जाए तो पहले उसे निकालो, क्योंकि दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को शुद्ध करना अधिक आवश्यक है। अक्सर हमें वही बातें दूसरों में खटकती हैं जो कहीं न कहीं हमारे भीतर भी होती हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। आत्ममंथन ही सच्चे सुधार की पहली सीढ़ी है।
मौत का सच जानते हुए भी इंसान में इतना अहंकार होता है कि वह अपने व्यवहार को नहीं बदलता। लेकिन याद रखना, अहंकार हमेशा आत्मा पर ही चोट करता है, शरीर पर नहीं। यह धीरे धीरे व्यक्ति के विचारों को दूषित करता है और उसे अपने ही अहंकार के दलदल में फंसा देता है। इसलिए बोलने वालों को बोलने दो, आलोचना करने वालों को उनकी दुनिया में रहने दो। तुम बस अपने मन को शांत रखो और धैर्य से कर्म करते रहो। जिस तरह समुद्र को कितनी भी तेज धूप सुखा नहीं सकती, वैसे ही सच्चा इंसान कितनी भी विपरीत परिस्थितियों से हार नहीं मानता। हर व्यक्ति सुंदरता चाहता है, लेकिन हर सुंदरता पैसा चाहती है। यह संसार बाहरी आकर्षण पर अधिक ध्यान देता है, लेकिन वास्तव में जो सबसे मूल्यवान है वह आंतरिक सुंदरता और सच्चे भाव हैं। संकट के समय मनुष्य को वास्तु दोष, पितृदोष, नक्षत्र दोष और न जाने कौन कौन से दोष याद आते हैं, लेकिन वह अपने स्वयं के दोष नहीं देखता। अगर इंसान अपने दोषों को सुधारने में उतना ही समय लगाए जितना वह बाहरी कारणों को दोष देने में लगाता है, तो उसका जीवन अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण हो सकता है। देर से सफलता मिलने का अर्थ यह नहीं कि आप हार गए। यह संभव है कि तुम अपने जीवन की सबसे लंबी छलांग की तैयारी कर रहे हो। जो लोग धैर्य रखते हैं वही जीवन में बड़ी ऊंचाइयां छूते हैं। समय का इंतजार मत करो, अपने कर्मों को इतना प्रभावशाली बनाओ कि समय तुम्हारे अनुकूल हो जाए। हर करीबी इंसान को अपना राज्य मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। यह संसार स्वार्थ से चलता है और अक्सर विश्वासघात उन्हीं से मिलता है जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता है। इसलिए अपनी भावनाओं और रहस्यों को सोच समझकर साझा करो और अपने विवेक को अपना सबसे बड़ा संरक्षक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में एक जैसे होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। हर रिश्ता समानता पर नहीं, बल्कि समझ और समर्पण पर टिका होता है। जब तुम किसी के लिए सच्चे होते हो तो यह मायने नहीं रखता कि तुम दोनों एक जैसे हो या नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है कि तुम एक दूसरे के लिए कितने समर्पित हो। हर दर्द को सह लेता हूँ इस आस में कि खुदा नूर भी बरसाता है, लेकिन हमेशा आजमाइश के बाद। जब तक जीवन में परीक्षा नहीं होगी तब तक वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा। जो सहन करने की शक्ति रखता है वही अंततः अपने हिस्से की रोशनी पाता है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग केवल आजमाने के लिए आते हैं और कुछ लोग सच में साथ निभाने के लिए। इस संसार में दो तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए, एक व्यस्त और दूसरा घमंडी। व्यस्त व्यक्ति तभी बात करेगा जब उसे इच्छा होगी, और घमंडी व्यक्ति तभी तुम्हें याद करेगा जब उसे कोई स्वार्थ साधना होगा। संबंधों की खूबसूरती इसमें नहीं कि तुम कितनी बार बात करते हो, बल्कि इसमें है कि जब आवश्यकता हो तब तुम्हारा साथ कितना सच्चा है। जो लोग कमजोर होते हैं वे ही अपनी किस्मत को कोसते हैं, जबकि जिनमें हिम्मत होती है वे हालातों के बावजूद आगे बढ़ते हैं। जिसे उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। मेहनत करने वाला व्यक्ति बाधाओं की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसका परिश्रम ही उसकी पहचान बनाएगा। जिन्हें अपने काम पर भरोसा होता है वे नौकरी करते हैं, लेकिन जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वे व्यापार करते हैं। लेकिन याद रखना, नौकरी हो या व्यापार, सफलता का मूल मंत्र आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास में छिपा होता है। केवल पद और प्रतिष्ठा से कोई महान नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से बनता है। भगवान ने कहा है, सब्र कर। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी अपने लाभ के लिए दूसरों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। सफलता और सम्मान हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं, और यदि कर्म गलत हो तो सफलता और सम्मान अधिक दिनों तक नहीं टिकते। इसलिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिन पर हमें कभी शर्मिंदा न होना पड़े, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। धीरे धीरे सब छोड़कर चले जाते हैं, समय के साथ बदलाव आता ही है। यह नवंबर और दिसंबर केवल महीने नहीं हैं, बल्कि यह उन भावनाओं का प्रतीक है जो धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं, बीते हुए पलों की तरह। किसी का दर्द तुम तभी समझ सकते हो जब तुमने उस दर्द को स्वयं जिया हो। पहले हर बात पर उलझते थे, लेकिन अब खामोशी से हार मान लेते हैं। यह बदलाव जीवन के अनुभवों से आता है। कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया, कुछ लोगों ने हमें सतर्क कर दिया,
और कुछ रिश्तों ने हमें सिखा दिया कि हर व्यक्ति हमेशा वही नहीं होता जो वह दिखता है। कामयाबी के बाद ही इंसान का असली स्वभाव सामने आता है। जब तक कोई संघर्ष में होता है तब तक वह सादगी और विनम्रता रखता है, लेकिन जैसे ही उसे सफलता मिलती है उसका असली रूप प्रकट होता है। जो सच में महान होते हैं वे अपनी सफलता को भी साधारणता से संभालते हैं, लेकिन जो केवल दिखावे के लिए मेहनत करते हैं वे सफलता के साथ अहंकारी बन जाते हैं। कश्तियां जिन्हें किनारे तक ले जाती हैं, लोग उन्हीं को भुला देते हैं। यही इस दुनिया का स्वभाव है। जब तक आवश्यकता होती है तब तक साथ निभाया जाता है, और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो वही संबंध बोझ लगने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करता है वह इन सभी बातों से परे होकर अपनी राह चलता रहता है। इसलिए अपने कर्मों से जीवन को सार्थक बनाओ, अपने अनुभवों से सीखो और अपने आत्मसम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखो। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने चरित्र और सच्चाई पर अडिग रहता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार सबको देखता है, लेकिन जो स्वयं को देख लेता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? इसका उत्तर केवल इतना है कि हम न किसी की खुशियों को देखकर जलते हैं और न ही अपना दुख किसी को बताते हैं। जलन इंसान के भीतर विष घोलती है और शिकायतें उसे कमजोर बनाती हैं। जब मन में संतोष होता है तब न किसी से शिकायत करने की आवश्यकता होती है और न ही किसी के सुख से ईर्ष्या करने की। जीवन से शिकायतें बहुत हैं, लेकिन फिर भी चुप हूं, क्योंकि जो कुछ भी इस संसार ने मुझे दिया है वह बहुतों के नसीब में नहीं होता। कृतज्ञता ही वह शक्ति है जो दुख को भी सहजता से स्वीकार करने की क्षमता देती है। आज दुनिया का अंत देखने को मिल रहा है। राजनीति से कानून खत्म हो रहा है, स्कूलों में पढ़ाई खत्म हो रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। लेकिन सबसे दुखद यह है कि परिवारों में रिश्ते खत्म हो रहे हैं। इंसान बाहर की दुनिया को सुधारने में लगा है, लेकिन अपने ही घर में प्रेम और विश्वास को बचाने में असफल होता जा रहा है। कुछ चीजें हम अहंकार के कारण नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़ते हैं। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। इसलिए मत कर इतना गुरूर अपने आप पर कि जब वक्त तेरा न्याय करे तो तू अपने ही फैसलों पर पछताए। यह संसार बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जो व्यक्ति खुद को सबसे ऊपर समझता है उसे समय एक न एक दिन उसकी वास्तविकता दिखा ही देता है। इस दुनिया में किसी से हमदर्दी की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो सबसे अधिक चाहने का दावा करते हैं वही सबसे गहरे घाव दे जाते हैं। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं, क्योंकि वे हमें दूसरों पर निर्भर बनाती हैं। जब तक जीवन में किसी से अपेक्षा नहीं होगी तब तक तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। यह जीवन का एक कठोर लेकिन सटीक सत्य है। जीवन ने सिखाया कि कोई कितना भी अपना लगे वह पहले खुद का ही भला देखता है। यह आवश्यक नहीं कि हर शिक्षा केवल किताबों से मिले, कुछ पाठ जीवन और रिश्ते भी सिखाते हैं। जो सबक अनुभव से मिलते हैं वे सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वे हमें वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं और आत्मनिर्भर बनाते हैं। आज के समय में रिश्ते अजीब हो गए हैं। सबके पास फुर्सत है, लेकिन किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। मतलबी रिश्तों की दुनिया में सच्चाई और अपनापन खोजना कठिन हो गया है। इसलिए जो भी सच्चे रिश्ते तुम्हारे पास हैं उन्हें संजो कर रखो। दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज प्रेम और विश्वास है, और यदि ये मिल जाए तो समझो कि तुम्हारे पास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने दिल की बात हर किसी से साझा नहीं कर सकता और न ही करनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल स्वयं के लिए होती हैं, क्योंकि जब मन की गहराइयों को हर कोई समझने लगे तो संसार का स्वभाव बदल जाएगा। कभी कभी जब सोच में ही विष फैल जाता है तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। विचारों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे हमें जागते हुए भी भटकाव में डाल सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि सोच ही है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है या फिर अंधकार में धकेल सकती है। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि इस संसार में कोई भी सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा।
चाहे वह मित्रता का रिश्ता हो या प्रेम का। लोग परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, और जिन पर सबसे अधिक भरोसा होता है, कभी कभी वही सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। यह संसार ऐसा है कि जिनका काम ही बुराई करना है, वे तुम्हारी बुराई करेंगे ही, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों न बन जाओ। किसी की आलोचना से स्वयं को मत बदलो, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कभी कभी लोग यह एहसास करा देते हैं कि तुम उतने भी खास नहीं हो जितना तुमने स्वयं को समझ रखा था। यह अहंकार को तोड़ने का सबसे बड़ा संकेत है। इसलिए अपने मूल्य को समझो, लेकिन दूसरों से उसकी पुष्टि पाने की आवश्यकता मत रखो। जो लोग तुम्हारी इज्जत और सम्मान नहीं कर सकते, उनसे कोई रिश्ता रखना व्यर्थ है। भीड़ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि सच्चे रिश्ते संख्या में नहीं बल्कि गहराई में मायने रखते हैं। प्रेम करना आवश्यक है, अन्यथा एक दिन तुम प्रेम करने योग्य नहीं रह जाओगे। प्रेम मनुष्य को कोमल बनाता है, उसे संवेदनशील रखता है और उसे उसकी सच्ची शक्ति का एहसास कराता है। लेकिन यदि प्रेम केवल छलावा बन जाए, तो वह व्यक्ति के भीतर कठोरता भर देता है। यदि तुम्हें प्रेम मिला है तो उसकी कदर करो, और यदि नहीं मिला तो उसे स्वयं के भीतर खोजो। अब बस मुझे अजनबी ही रहने दो, क्योंकि कई बार खास से आम बनने की प्रक्रिया बहुत पीड़ादायक होती है। जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा करना शुरू कर दिया, उन्हें यह दिखाने की आवश्यकता नहीं कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। सब कुछ केवल एक तमाशा है, जब तक कि वह स्वयं के साथ न हो जाए। दूसरों की तकलीफों को देखना आसान है, लेकिन जब वही पीड़ा स्वयं पर आती है, तब वास्तविकता का एहसास होता है। ठोकरें केवल इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती हैं कि वह संभल जाए। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है, हर असफलता तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए होती है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें गिराए, तो उस दर्द में शिक्षा को खोजो, न कि निराशा को। याद रखा करो, आजकल लोग बहुत जल्दी यह पूछ लेते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उन्होंने स्वयं तुम्हारे लिए क्या किया। रिश्तों की सुंदरता इसमें नहीं कि तुमने क्या दिया या क्या लिया, बल्कि इसमें है कि कितनी निष्ठा और सच्चाई से निभाया। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसकी जगह हमेशा खाली रह जाती है। समय के साथ घाव भर जाते हैं, लेकिन कुछ खालीपन जीवन भर महसूस होते हैं। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम किसी के लिए आवश्यक तो बनो, लेकिन किसी पर निर्भर न रहो। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, तो उसे दोबारा अपनी जिंदगी में स्थान मत दो। आत्मसम्मान को बनाए रखना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी रिश्ते में दरारें गहरी हो जाती हैं, तो वे केवल सतह पर नहीं बल्कि आत्मा तक दिखाई देने लगती हैं। जब प्रेम भीतर तक टूटता है, तो वह केवल दिल नहीं बल्कि पूरी आत्मा को घायल कर देता है। इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी होता है। जब वह किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी से नफरत करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बोलना सभी जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है, यह बहुत कम लोग समझते हैं। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, बल्कि वे किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। गलत समय पर बोले गए शब्द गहरे घाव छोड़ सकते हैं, और सही समय पर बोले गए शब्द किसी को संवार भी सकते हैं। इसी कारण मौन भी एक शक्ति है, और उसे धारण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही बात कहना। अब तो खुशी भी डराने लगी है, क्योंकि यह विश्वास ही नहीं रहा कि यह खुशी स्थायी होगी या इसके पीछे कोई अनकही कीमत चुकानी पड़ेगी। अनुभव यही सिखाते हैं कि जीवन में जो भी आता है, वह एक परीक्षा की तरह होता है। देर से ही सही, लेकिन समय के साथ सब कुछ समझ में आ जाता है। कौन अपना है, कौन पराया है, यह पहचानने में समय लगता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो सब स्पष्ट हो जाता है। जो लोग अपने होने का दिखावा करते हैं, वे भी वक्त आने पर अपनी असली पहचान उजागर कर देते हैं। रिश्तों को संभाल कर रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब वे बिखरते हैं तो उन्हें समेटने वाले कम और उनमें आग लगाने वाले अधिक होते हैं। यह संसार ऐसा ही है। जो तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हें समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो तुम्हारे विरोध में हैं, वे छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए
अपने संबंधों की कीमत समझो और उन्हें निभाने का प्रयास करो, क्योंकि जब रिश्ते टूट जाते हैं तो केवल भावनाएं ही नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग भी खो जाता है। जिस दिन इस संसार से विदा लोगे तब अपने साथ एक पेड़ लेकर जाओगे, क्योंकि शरीर पंच तत्वों से बना है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रकृति ही है। यह पृथ्वी तुम्हें बहुत कुछ देती है, लेकिन बदले में उसे कुछ देना भी तुम्हारा कर्तव्य है। प्रकृति का आरण चुकाने का यही तरीका है कि जीते जी 2 पेड़ तो लगा ही दो। जो इस धरती पर प्रेम करता है उसे अपनी विरासत में हरियाली छोड़कर जाना चाहिए, न कि उजाड़। रोना केवल उसके सामने चाहिए जो आंसू गिरने के दर्द को समझ सके, और दुआ केवल उससे लेनी चाहिए जो दिल से दुआ देने की शक्ति रखता हो। रिश्ता भी उसी के साथ रखना चाहिए जो उसके मोल को समझे। हर संबंध केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से चलता है। जब किसी रिश्ते में सच्चाई और सम्मान नहीं होता तो वह केवल दिखावा बनकर रह जाता है। इंसान कभी भी उस लड़ाई को नहीं जीत सकता जिसमें उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अपने ही लोग होते हैं। सबसे गहरी चोटें वही देते हैं जिन पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को परखो, लेकिन जरूरत से ज्यादा परीक्षा लेने से बचो, क्योंकि कुछ रिश्ते केवल भरोसे पर ही जीते जा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सच्चाई की नहीं बल्कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने वालों की भरमार है। जो लोग बिना सत्य जाने हवा में सुनी हुई बातों पर भरोसा कर लेते हैं, वे अक्सर अपने अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। कानों के कच्चे लोग रिश्तों के पक्के नहीं हो सकते। इसलिए किसी के बारे में निर्णय लेने से पहले स्वयं सत्य को समझो, न कि दूसरों की कही बातों पर निर्भर रहो। जब जीवन की कठिनाइयां बढ़ने लगे तो उन्हें अपनों के बीच रख दो। इससे 2 बातें स्पष्ट हो जाएंगी, या तो तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी या फिर तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि वास्तव में तुम्हारे अपने कौन हैं। रिश्ते तभी तक टिकते हैं जब वे दिल से शुरू होते हैं, जरूरत से नहीं। जब संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं तो जैसे ही जरूरत समाप्त होती है रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इसलिए उन्हीं रिश्तों को संजो कर रखो जो निःस्वार्थ प्रेम पर टिके हों। किसी भी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब तुम उसके बारे में सब कुछ स्वयं जानते हो, न कि तब जब दूसरों से सुनी हुई बातों के आधार पर कोई धारणा बना ली हो। यह संसार कई बार झूठ को सत्य से अधिक आकर्षक बना देता है, लेकिन सच्चाई की परख करने की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी होती है। जो खुद सत्य को खोजता है वह कभी दूसरों की बातों में बहकता नहीं। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन किसी के विश्वास का फायदा कभी मत उठाओ। भरोसा सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक बार टूट गया तो फिर कभी पहले जैसा नहीं जुड़ता। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जो समय आने पर अपने होने का प्रमाण दे सके। इस दुनिया में यकीन की उम्र बस पल भर की होती है। जरूरत खत्म होते ही लोग सालों के रिश्ते भी भुला देते हैं, लेकिन याद रखना, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लड़ा नहीं। जब तक तुम अपने भीतर के साहस को जीवित रखते हो तब तक कोई कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं और कई बार सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां सबसे अधिक विश्वास किया जाता है। इसलिए अपनी भावनाओं और रहस्यों को सोच समझकर साझा करो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूर हो जाओ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हर स्थिति में स्वयं को खुश रखना सीखो। खुश रहने का रहस्य यह नहीं कि परिस्थितियां अनुकूल हो, बल्कि यह है कि तुम परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हो। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे उत्तर से कोई बदलने वाला नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है और समय सबसे बड़ा न्यायाधीश। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारी सच्चाई स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य वही सुन सकता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार हो, क्योंकि सच्चाई की आवाज केवल वही आत्माएं ग्रहण कर सकती है जिनके भीतर छल कपट का स्थान नहीं होता। चरित्र एक पेड़ की तरह होता है
जिसकी जड़ें गहरी हों तो वह आंधियों में भी अडिग रहता है, लेकिन शोहरत, यश और कीर्ति केवल उसकी परछाई के समान होते हैं। परछाई बदलती रहती है, लेकिन पेड़ अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इसीलिए जीवन में सबसे अधिक ध्यान अपने वास्तविक चरित्र पर दो, न कि उस छवि पर जो लोग तुम्हारे बारे में बनाते हैं। यदि लोग केवल अपनी जरूरत के समय ही तुम्हें याद करते हैं तो इसे अपना अपमान मत समझो, बल्कि गर्व करो, क्योंकि मोमबत्ती की याद भी तभी आती है जब चारों ओर अंधकार छा जाता है। जो दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हैं, उनकी कीमत परिस्थितियां खुद बता देती है। ऊंचाई पर वही पहुंचता है जिसने स्वयं को हर परिस्थिति में संतुलित रखना सीखा हो। लेकिन यह दुनिया ऐसी है कि मौत के होने के बावजूद इंसान में इतना अहंकार है। जरा सोचो, यदि मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं होती तो यह दुनिया कितने गुरूर से भरी होती। वक्त की यह कैसी पहेली है, उलझने को जिंदगी दे गया और सुलझने को पूरी उम्र लगा दी। जब तक जीवन के अर्थ को समझने लगते हैं तब तक जीवन आधा बीत चुका होता है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मानो अनंत जीवन के मालिक हों ऐसे जीते हैं। गिरने से मत डर ऐ मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। हर संघर्ष अपने साथ समाधान लेकर आता है, केवल सहनशीलता और धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। इस संसार का कड़वा सच यह है कि इज्जत किसी इंसान की नहीं, बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब तक कोई उपयोगी है तब तक उसकी कद्र होती है, और जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो सम्मान भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो सच्चा आत्मसम्मान रखते हैं वे दुनिया की मान अपमान की चिंता नहीं करते, क्योंकि उनकी पहचान केवल बाहरी इज्जत से नहीं बल्कि उनके कर्मों से होती है। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, जिसने यह जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हर क्षण को अपने भाग्य पर संदेह करने में मत बिताओ, बल्कि अपने कर्मों से उसे सार्थक बनाओ। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझता वह शब्दों को क्या समझेगा। जिनका हृदय प्रेम और करुणा से रिक्त है उनके लिए कोई भी तर्क, कोई भी भावना मायने नहीं रखती। अपने 4 दिन की ठाठ पर इतना गुरूर मत करो, क्योंकि अंत में हर किसी की मुट्ठी खाली रह जाएगी। जब अंतिम यात्रा पर जाओगे तो कोई भी सांसारिक वैभव तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। यह मत भूलो कि यह जीवन केवल कुछ क्षणों की यात्रा है और इसका मूल्य केवल प्रेम, सेवा और सच्चाई में ही है। बहुत दिनों से कोई नया घाव नहीं मिला, जरा पता तो करो कि अपने हैं कहां। यह वही संसार है जहां अक्सर अपने ही सबसे गहरे घाव देते हैं। जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जीवन को एक उद्देश्य दो, क्योंकि यदि कुछ बनना ही है तो किसी के लिए रोशनी बनो, किसी के लिए सहारा बनो और किसी के लिए प्रेरणा बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिंदगी अपनी आखिरी सांसों में होती है तभी इंसान को एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी संजोया था वह केवल क्षणिक था। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो यह समझ लो कि तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सहानुभूति जता सकते हैं, कुछ क्षण तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन अंततः हर किसी को अपनी ही जिंदगी की फिक्र होती है। इसलिए दुख में स्वयं को संभालो, क्योंकि कोई और तुम्हारी तकलीफ पूरी तरह से नहीं समझ सकता। अगर जिंदगी में बुरा वक्त न आता तो अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छिपे हुए अपने कभी सामने नहीं आते। कठिनाइयां केवल परीक्षा नहीं होती, वे तुम्हें यह भी दिखाती हैं कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन केवल समय के अनुसार बदल जाता है। बहुत खामोश लोगों से उलझना बेकार होता है, क्योंकि जो भीतर से टूट चुके होते हैं वे अब किसी और चीज से नहीं डरते। जब अपनों को किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लो कि वे अपने नहीं रहे। सच्चे रिश्तों में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वहां भावनाएं ही पर्याप्त होती हैं। असल मोहब्बत वह है जिसमें किसी के मिलने की उम्मीद भी ना हो और फिर भी इंतजार बना रहे। प्रेम तब सच्चा होता है जब उसमें स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। सच्चा प्रेम खुले पिंजरे में उस पंछी की तरह होता है जो चाहे तो उड़ सकता है, लेकिन फिर भी लौटकर वहीं आता है। मोहब्बत यदि बंदिश बन जाए तो वह प्रेम नहीं, एक बोझ बन जाती है। जिंदगी आसान हो जाती है जब हम इसे सरलता से जीना सीख जाते हैं।
माचिस की तीलियां एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ घर जलाने के लिए उपयोग होती हैं और कुछ दीप जलाने के लिए। इंसान का भी यही स्वभाव होता है। कुछ लोग तुम्हारी दुनिया को उजाला देंगे, तो कुछ केवल अंधेरा बढ़ाने के लिए आएंगे। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। जिन रिश्तों में आत्मीयता और सच्चाई हो, उन्हें प्राथमिकता दो, क्योंकि दिखावे के रिश्ते केवल समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। बातें उसी से करो जो तुम्हारी कद्र करता हो, उस पर अपना समय मत लगाओ जो तुम्हें इग्नोर करता है। बुरा वक्त ही असली परीक्षा होती है। जो इंसान उस समय तुम्हारा साथ छोड़ दे, समझ लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। संकट के क्षण रिश्तों की सच्चाई दिखाते हैं, और यही वे पल होते हैं जो तुम्हें यह निर्णय लेने में मदद करते हैं कि कौन तुम्हारे साथ सच्चे दिल से है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब था। मेरी जिंदगी का यही अनुभव है कि जब कोई सादगी और ईमानदारी से जीता है, तो उसके अपने ही लोग उसे चैन से जीने नहीं देते। दुनिया दिखावे को पसंद करती है, और जो इस दिखावे से दूर रहता है वह अक्सर अकेला पड़ जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि सच्चा संतोष उन्हीं को मिलता है जो अपनी आत्मा के अनुसार जीते हैं, न कि समाज की अपेक्षाओं के अनुसार। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ चुका हो, अगर उसे सुधारने की सच्ची इच्छा हो तो सब कुछ सही किया जा सकता है। अहम छोड़ दो, संवाद कर लो, और यदि कोई रिश्ता वाकई मूल्यवान है तो उसे संजोग कर रखो। जीवन बहुत छोटा है नाराज रहने के लिए, इसलिए उन रिश्तों को बचाओ जिनमें सच्ची भावना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, दौड़ो, भागो, क्योंकि यही समय उत्तम है। साहस के साथ जागो, क्योंकि जो जागते हैं वे ही अपने जीवन को नया आकार दे सकते हैं। समय का खेल निराला है। यह नूर को बेनूर बना सकता है और फकीर को हुजूर बना सकता है। जो समय की कद्र करता है वह अपनी नियति स्वयं लिखता है, और जो इसे व्यर्थ गंवा देता है वह केवल पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाता। समय कोयले को कोहिनूर बना देता है, लेकिन केवल तब जब उसमें सहनशीलता और तप का गुण होता है। इस संसार में बुराई को केवल अच्छाई से और झूठ को केवल सच्चाई से ही जीता जा सकता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, और मित्र एवं परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। संकट के समय जो तुम्हारे साथ खड़ा हो वह मित्र से कम नहीं, और अच्छे लोगों की संगति अमृत से कम नहीं। सच सूरज की तरह है, चाहे कुछ देर के लिए उस पर पर्दा डाल दो, लेकिन वह फिर भी अपनी रोशनी बिखेरता ही रहेगा। सत्य कभी छुप नहीं सकता, और असत्य कभी टिक नहीं सकता। जो व्यक्ति खामोश रहता है वह वास्तव में कमजोर नहीं होता, बल्कि वह अंदर तक किसी न किसी कारण से सताया होता है। याद रखना, हम किसी के लिए केवल एक निश्चित समय तक ही विशेष होते हैं। जब तक उनकी रुचि होती है वे हमें महत्व देते हैं, और जब वह रुचि समाप्त हो जाती है तो वे हमें अनदेखा करने लगते हैं। यह संसार का स्वभाव है। यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है, न प्रेम न घृणा। अपनी दृष्टि हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। अतीत पर दृष्टि जमाने से केवल दुख मिलेगा, लेकिन भविष्य की ओर देखने से नई संभावनाएं जन्म लेंगी। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, बल्कि यह उन कर्मों का संग्रह है जिनके आधार पर हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। हर मुलाकात, हर अनुभव और हर संघर्ष तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। इसलिए किसी के छल को देखकर निराश मत हो, किसी के जाने को देखकर दुखी मत हो। जो भी हुआ वह केवल तुम्हें परिपक्व और सशक्त बनाने के लिए हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में मुस्कुराना सीख जाओगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। रोना तो यह दुनिया सिखा ही देगी, लेकिन सच्ची सफलता इसी में है कि तुम हर हाल में मुस्कुराना सीख जाओ। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। क्योंकि जब किसी पर अत्यधिक निर्भरता हो जाती है तो वह तुम्हारी भावनाओं को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता है। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कभी नहीं।
तुम्हारे इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि दूसरों की बातों में आकर वे कभी न टूटें। जीवन में कई बार लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे और तुम पर शक भी करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने संकल्प को अडिग रखना है। जगह जगह प्रयास करने से बेहतर है कि एक ही लक्ष्य पर पूरे समर्पण और लगन के साथ काम किया जाए। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। आज के दौर में बहुत अधिक अच्छा होना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई को कमजोरी समझा जाता है। लेकिन याद रखना, सच्ची अच्छाई वह होती है जो समझदारी के साथ आए। अपनी अच्छाई को इतना सरल मत बनाओ कि लोग उसका फायदा उठाने लगे। इमोशनल वही व्यक्ति होता है जिसे रिश्तों की कीमत का ज्ञान होता है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन दुआएं कमाना ही असली धन है। दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा भी बेअसर हो जाता है। इसीलिए जीवन में केवल धन कमाने का प्रयास मत करो, बल्कि ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हारे लिए सच्चे मन से दुआ करें। प्रसन्न वही व्यक्ति होता है जो अपना मूल्यांकन करता है, और परेशान वही होता है जो केवल दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। जब तक तुम अपने भीतर झांक कर नहीं देखोगे, तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं दे सकती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला ही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल बनता है। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब ईश्वर तुम्हारे साथ होता है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करा लो तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन यदि तुम किसी को सच्चे मन से हंसा सको तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर बाहरी पूजा से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न होता है। भलाई और प्रेम ही सच्ची भक्ति है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथ में है। अंधकार को कोसने से अच्छा है कि स्वयं दीप जलाया जाए। दीपक मिट्टी का ही सही, लेकिन वह अपने प्रकाश से अंधकार को दूर कर देता है। इसलिए जीवन में निराशा को स्थान मत दो। अपने कर्मों से अपने भविष्य को रोशन करो और सच्ची भक्ति को अपने आचरण में धारण करो। श्री कृष्ण कहते हैं, राख देखकर एक ख्याल आया कि इंसान सारी जिंदगी केवल जलने में ही बिता देता है और अंत में स्वयं भी राख ही बन जाता है। जितनी ऊर्जा लोग दूसरों से ईर्ष्या करने में लगाते हैं, यदि उतनी ही अपने कर्मों को सुधारने में लगाएं, तो जीवन कहीं अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण हो सकता है। परिश्रम से पाया गया हर सुख अमर होता है, लेकिन ईर्ष्या से भरा जीवन स्वयं को ही जला देता है। पैसा रखने के लिए बैंक मिल सकता है, सोना रखने के लिए लॉकर भी मिल सकता है, लेकिन दिल के राज रखने के लिए सही इंसान मिलना सबसे कठिन है। इस संसार में बहुत से लोग मुखौटे पहनकर चलते हैं। जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है, वही तुम्हारे राज भी दूसरों को बता सकता है। इसलिए अपने मन की बातें उन्हीं से साझा करो जिनके चरित्र पर संदेह की कोई गुंजाइश न हो। आदमी चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न प्राप्त कर ले, यदि वह बिक गया तो उसकी असली कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। सच्चा मूल्य केवल उन लोगों का होता है जो अपनी निष्ठा और ईमानदारी को किसी भी कीमत पर बेचते नहीं हैं। जिस परिवार के निर्णय बाहरी लोग करने लगें, वहां बर्बादी निश्चित होती है। जब घर के फैसले अपनों की जगह दूसरों के हाथ में जाने लगे, तो समझ लेना कि वह परिवार जल्द ही बिखरने वाला है। जीवन की सच्ची सुंदरता उन पलों में होती है जहां केवल प्रेम और सहजता होती है। मैं हूं और तुम हो और बरसात हो जाए। अगर ऐसा हो तो क्या बात हो जाए। प्रेम की सरलता ही उसे अनमोल बनाती है। जीवन में वही क्षण सबसे मूल्यवान होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सहजता से भरे हों। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलो, हर क्षण को संजोकर जियो और हर विश्वास को पूरी निष्ठा से निभाओ। जो एक बार टूट जाता है वह फिर पहले जैसा नहीं जुड़ता। कभी भी किसी की कही हुई बातों पर तुरंत भरोसा मत करो, क्योंकि लोग वही बातें बताते हैं जिनमें वे स्वयं सही होते हैं और अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को अपने विवेक से देखो और निर्णय लो। यदि कोई स्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उस पर दुखी होने के बजाय अपने मन की स्थिति बदल लो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि बाहरी परिस्थितियां बदलना कठिन है,
लेकिन मन को नियंत्रित करना तुम्हारे अपने हाथ में है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसकी खुद की सुख की उम्र बहुत कम होती है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में होगा। परिश्रम, ईमानदारी और प्रेम से किया गया हर कार्य एक दिन अवश्य फल देता है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की आलोचना में न घवाकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेरे थोड़े से तीखे बोलने पर तुम्हारे भीतर कड़वाहट भर जाती है, तो यह सोचने वाली बात है कि यह इश्क है या फिर इश्क के नाम पर केवल दिखावा। प्रेम में यदि सच्चाई हो तो वहां छोटी छोटी बातों पर मन नहीं दुखाया जाता, बल्कि उसे समझा जाता है। यदि थोड़े से कटु शब्द ही मन में दूरी बढ़ा दें तो वह प्रेम नहीं, केवल एक समझौता था। इस संसार में पैसा, रिश्ते और शोहरत तक तो ठीक था, लेकिन ऐ जिंदगी, तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस दुनिया में हर चीज वापस आ सकती है, लेकिन एक बार जो निश्चलता और विश्वास टूट जाए वह कभी पहले जैसा नहीं बनता। जो जिंदगी तुम आज जी रहे हो वह कई लोगों के लिए अब भी एक सपना है। तुम जिसे अपनी तकलीफ समझते हो वही किसी और की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो सकती है। इसीलिए कृतज्ञ रहो, जीवन को शिकायतों से मत भरो, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आज जिस्म में जान है तो लोग तुम्हें अनदेखा कर देंगे, लेकिन जिस दिन यह रूह इस शरीर को छोड़ देगी तब यही लोग तुम्हारा कफन हटाकर देखने आएंगे। ये संसार ऐसा ही है, जब तक तुम सक्षम हो तब तक तुम्हारी कीमत है, और जब तुम निर्बल हो जाते हो तब यही लोग तुम्हें भुला देते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में हम सब मीडिया की तरह बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। हम ना खुद जी रहे हैं और ना ही किसी और को जीने दे रहे हैं। हर कोई अपनी समझ और धारणाओं को सत्य मानकर दूसरों पर थोपना चाहता है, लेकिन असल जीवन दिखावे में नहीं बल्कि वास्तविक भावनाओं और सच्चे रिश्तों में बसता है। तन्हाई कई बार भीड़ से 100 गुना बेहतर होती है। जब दुनिया में केवल स्वार्थ बचा हो तो अकेले रहना सुकून दे सकता है, लेकिन याद रखना, जैसे करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है, वैसे ही इंसान के जीवन की दिशा भी उसके कर्मों पर निर्भर करती है। दोष न पानी का होता है न मिट्टी का, दोष केवल बीज का होता है। उसी प्रकार भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जीवन का परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की बुद्धि रखो। यदि यह संतुलन आ गया तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिनका हमसे पूर्व जन्मों का कोई न कोई रिश्ता होता है, वरना इस विशाल दुनिया में कौन किसे जानता है। कोई भी किसी के लिए नहीं ठहरता जब तक कि कोई गहरा आध्यात्मिक संबंध न हो। इंसान की बर्बादी का समय तब शुरू होता है जब उसके माता पिता उसके गुस्से से डरने लगते हैं। जब वे प्रेम से नहीं बल्कि भय से चुप रहने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा को सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है। जिस घर में माता पिता सम्मान की जगह भय से जीने लगे, वहां सुख और शांति कभी नहीं टिकती। इसलिए जीवन को अपने अहंकार से मत चलाओ, बल्कि प्रेम और करुणा से भर दो। न धन साथ जाएगा न शोहरत, लेकिन यदि तुमने अपने रिश्तों को सच्चाई और आदर से निभाया तो तुम्हारा नाम समय के बाद भी जीवित रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की भागदौड़ में थोड़ी फुर्सत मिले तो मन की बात कह दिया करो, क्योंकि बहुत ज्यादा खामोश रिश्ते अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहते। रिश्तों की सबसे बड़ी जरूरत संवाद है, और जहां संवाद खत्म हो जाता है वहां धीरे धीरे रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। जब किसी को जरूरत होती है तो सभी की जुबान मीठी हो जाती है, लेकिन जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है वही जुबान कड़वी होने लगती है। यही दुनिया का स्वभाव है। अधिकतर लोग अवसरों के अनुसार व्यवहार करते हैं, और जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक तुम्हारी अहमियत बनी रहती है। अहंकार का सबसे बड़ा सच यही है कि यह सबसे पहले दिल से जुड़े रिश्तों को खा जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, वे अंततः सबसे अधिक दुखी रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को भूलकर दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं, और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस संसार में अधिकतर लोग तुम्हारे सामने हंसते हैं, लेकिन जब तुम उनकी पीठ फेरते हो तो वही तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं।
जो लोग केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे साथ होते हैं, वे किसी न किसी दिन तुम्हें छोड़ ही देंगे। जिंदगी तभी आसान होगी जब तुम दूसरों से उम्मीद कम रखोगे और स्वयं पर विश्वास अधिक करोगे। जितनी अपेक्षाएं रखोगे उतना ही दुख पाओगे, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। जो अपने कर्मों और मेहनत पर भरोसा करते हैं, वे स्वयं अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। फलदार वृक्ष धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन उनके फल सबसे अधिक मीठे होते हैं। इसी प्रकार जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, वे अंततः सबसे अधिक सफल होते हैं। पानी को कागज में बांधने की जिद मत कर, मन को सीमाओं में बांधने की जिद मत कर। जो लोग अपनी सोच को सीमाओं में कैद कर लेते हैं, वे कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। जीत उन्हीं को मिलती है जो अपने डर और बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी दिल तकलीफ में होता है, लेकिन तकलीफ देने वाला ही दिल में बसा होता है। ये जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व है, किसे भुलाओ, किसे संभालो, किससे दूर रहो और किसे अपनाओ। इंसान इन्हीं उलझनों में फंसा रहता है, लेकिन सच्ची शांति केवल उसी को मिलती है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। जो चीज गलत है वह गलत ही रहेगी, चाहे कोई भी उसे सही साबित करने की कितनी ही कोशिश क्यों न करे। कई बार लोग चुप रहने को समझदारी समझते हैं, लेकिन यदि अन्याय के सामने चुप रहना पड़े तो वह कायरता बन जाती है। इसलिए जहां सच की जरूरत हो, वहां बोलकर बदतमीज कहलाना भी बेहतर है, बजाय इसके कि चुप रहकर अन्याय को सह लिया जाए। कोई भी अपनी मर्जी से किसी की नजर में नहीं गिरता, लेकिन कुछ लोग मजबूर कर देते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत ही न कर सके। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन यदि तुम सत्य और आत्मबल के साथ खड़े हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरों के जीवन में अंधकार फैलाता है, वह स्वयं भी प्रकाश से वंचित रह जाता है। यही संसार का अटूट नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। पहले के समय में लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियों तक कुर्बान कर देते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्तों तक की बलि देने से पीछे नहीं हटते। प्रेम और त्याग की जगह स्वार्थ और सुविधा ने ले ली है। जो आग लगाने में लगे हैं, उन्हें यह खबर नहीं कि जब हवाओं का रुख बदलेगा तो वही भी उस आग की लपटों में आ सकते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे एक दिन उसी गड्ढे में गिरते हैं। अच्छाई भी अजीब चीज है, बहुतों को पसंद आती है और बहुतों को यह रास नहीं आती। जब तुम सही राह पर चलते हो तो कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें गिराने की कोशिश भी करेंगे। एक अच्छे और एक बुरे दिन के बीच बस एक ही अंतर होता है, तुम्हारा नजरिया। जीवन का एक अनोखा नियम है, एक तीर को आगे भेजने के लिए उसे पहले पीछे खींचना पड़ता है। यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो पहले धैर्य रखना होगा, कठिनाइयां सहनी होंगी और फिर सही समय पर अपनी पूरी शक्ति के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। कोई भी इंसान यूं ही अपने आप नहीं बदलता। कुछ हादसे, कुछ अनुभव, कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं जो इंसान को पूरी तरह बदल देती हैं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वे भीतर तक असर छोड़ जाते हैं। जीवन की सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि लोग मीठे का शौक पाल लेते हैं ताकि कुछ तो सुकून मिले। जरूरी नहीं कि केवल बुरे कर्मों की वजह से ही इंसान को दर्द सहना पड़े। कई बार हद से ज्यादा अच्छा होना भी सजा बन जाता है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर स्वार्थ नहीं रखते, तब दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करने लगती है। खामोश चेहरे अक्सर सबसे बड़े दर्द को छुपाते हैं और हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। जो सबसे ज्यादा अपने लगते हैं, वही कभी कभी सबसे ज्यादा दूर हो जाते हैं। जिनसे हम रूठते हैं, असल में उन्हीं से हमारे सबसे गहरे रिश्ते होते हैं, क्योंकि नाराजगी वहीं होती है जहां प्यार होता है। अजनबियों से कोई शिकवा नहीं होता, लेकिन अपनों से हर छोटी बात का असर होता है। झूठ की रफ्तार कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। सत्य देर से ही सही, लेकिन अपनी जगह बना ही लेता है। इसलिए अपने कर्मों में सच्चाई और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि अंततः वही लोग सम्मान पाते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिवार को जोड़ कर रखता है, वही असल में सबसे बड़ा धनवान होता है।
रिश्तों को संभालने वाला व्यक्ति भले ही संसार की दृष्टि में साधारण लगे, लेकिन वह सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे धनी होता है। जो बीत चुका है उसे कभी पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे आने वाला है उसे भी खो दोगे। जीवन का नियम यही है, जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता, लेकिन जो अवसर सामने है वह तुम्हारे हाथ में है। बुद्धिमान वही होता है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा दिया गया धोखा, अपमान, मन की चिंता, ये सभी बातें तुम्हारी अपनी सीमा में रहनी चाहिए। संसार में हर कोई तुम्हारी भलाई के लिए नहीं जी रहा, इसलिए हर बात सभी के सामने प्रकट करना समझदारी नहीं है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध भी बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि में होता है। यदि तुम्हारा मन शांत नहीं, तो कोई भी बदलाव तुम्हारे लिए सुखदायी नहीं होगा। जब तक तुम जीवित हो, तब तक लोग केवल तुम्हारी कमियां ही निकालेंगे, लेकिन जैसे ही तुम इस संसार से चले जाओगे, वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। ये संसार ऐसा ही है, जीते जी आलोचना और मरने के बाद महिमा। कुछ लोग इतने मुखौटे लगाए घूमते हैं कि उनके असली चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। दुनिया अक्सर कुछ पल की खुशी देकर पूरी जिंदगी रुला देती है। जो लकीरों में नहीं होते, उनसे किस्मत हमें मिलाती क्यों है? जीवन की यह सबसे बड़ी पहेली है कि कुछ लोग हमें इतने प्रिय हो जाते हैं, जबकि उनकी हमारे भाग्य में कोई जगह नहीं होती। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें अपनी खुशी छोड़कर किसी और की खुशी को अपनाना पड़ता है। जो केवल अपनी ही प्रसन्नता चाहते हैं, वे रिश्तों की गहराई को कभी समझ नहीं सकते। इंसान कितना भी महंगा लिबास पहन ले, लेकिन उसका चरित्र ही उसकी असली पहचान होता है। बाहरी आडंबर से सच्चाई नहीं छुपती, क्योंकि चरित्र ही वह दर्पण है जो समय आने पर सब कुछ उजागर कर देता है। समझदार इंसान न तो किसी की बुराई सुनता है और न ही किसी की बुराई करता है। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, वे एक दिन पछताएंगे, लेकिन तुम्हें उनके पछतावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। वह फकीर भी मेरे हाथों की लकीरें देखकर रो पड़ा और बोला, तुझे मौत नहीं, बल्कि किसी के धोखे से टूटने का डर है। यही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंसान अपनी नियति से नहीं, बल्कि अपनों की बेवफाई और धोखे से सबसे अधिक आहत होता है। इसलिए जीवन को संतुलन में रखो। जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें संभाल कर रखो। जो तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं उन्हें समय पर छोड़ देना सीखो। जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ो और अपने कर्मों से अपना भविष्य संवारो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते रहो, वरना वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तक तुम किसी के साथ होते हो, तब तक तुम्हारी उपस्थिति का महत्व नहीं समझा जाता, लेकिन जब तुम चले जाते हो तब तुम्हारी कमी महसूस की जाती है। इसलिए रिश्तों को यूं ही ना बहने दो, उन्हें सहेजो, उन्हें निभाओ, क्योंकि एक बार छूटे हुए संबंध फिर से वही गहराई नहीं ला पाते। लोग अक्सर नर्म लहजे में इतनी सख्त बातें कह जाते हैं कि उनके शब्दों की तपिश भूलने में पूरी उम्र लग जाती है। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे आत्मा पर प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए बोलने से पहले हमेशा यह सोचो कि जो शब्द तुम कह रहे हो वे सुनने वाले के हृदय पर क्या प्रभाव डालेंगे। अगर तुम सीखना चाहो तो तुम्हारी हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है, लेकिन यदि तुम स्वयं को सुधारना नहीं चाहते तो ज्ञान का कोई भी स्रोत तुम्हें नहीं बदल सकता। अपने सिवा कोई तुम्हारा सच्चा अपना नहीं होता, इसलिए अपनी कदर करना सीखो। जब तुम स्वयं को महत्व दोगे, तभी दुनिया भी तुम्हें महत्व देना सीखेगी। रब से सब्र की जगह सुकून मांगो, क्योंकि सब्र केवल किसी चीज को खोने के बाद प्राप्त होता है, लेकिन सुकून पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ता। जो सुकून भीतर से आता है वही सच्चा सुख है। जब यह समझ आ जाता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम जीवन के हर क्षण को सोचने में बिता देते हैं, लेकिन उसे जीने का तरीका तभी समझ में आता है जब अधिकतर समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए वर्तमान को पूरी तरह से जियो,
इसे व्यर्थ मत गंवाओ। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब धोखा देने वाले पर तुम्हारा विश्वास सबसे अधिक पक्का हो। इंसान का मन इतना सरल होता है कि वह बार बार उन लोगों पर भरोसा करता है जो उसे चोट पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति दूसरा मौका पाने के काबिल नहीं होता। शरीर सुंदर हो या न हो, लेकिन तुम्हारे शब्द अवश्य सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को नहीं भूलते। तुम्हारी डीपी तस्वीर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम्हारे शब्दों का चयन ही यह तय करेगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम्हारी भाषा और विचार तुम्हारे व्यक्तित्व के दर्पण होते हैं। जिंदगी हर समय हमसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत होती है। हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि तुम इसे समझ सको तो तुम्हारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो सकता है। रिश्ते वही लाजवाब होते हैं जो जमाने की मजबूरियों से नहीं, बल्कि दिल के जज्बातों से जन्म लेते हैं। मजबूरी के रिश्ते समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चे जज्बातों से बने संबंध जीवन भर तुम्हारे साथ रहते हैं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाएं तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल लगता है, लेकिन बनाने में बरसों लग जाते हैं। यदि किसी रिश्ते को सहेज सकते हो तो उसे टूटने मत दो, क्योंकि एक बार बिखरे रिश्ते पहले जैसे नहीं जुड़ते। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो या फिर अज्ञानता से। श्री कृष्ण कहते हैं, महलों को हमेशा तेज बरसात की आरजू होती है ताकि वे और भी अधिक चमक सकें, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि वही बरसात किसी झोपड़ी को पूरी तरह से उजाड़ भी सकती है। यह संसार भी कुछ ऐसा ही है। जो पहले से मजबूत हैं वे और अधिक सशक्त होना चाहते हैं, लेकिन जो पहले से कमजोर हैं उनके लिए हर विपरीत परिस्थिति एक नई चुनौती बन जाती है। जब हम चुप रहकर सब कुछ सह लेते हैं तब दुनिया को हम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी सच्चाई बयान करते हैं तो वही दुनिया हमें सबसे बुरा समझने लगती है। यह संसार दिखावे को पसंद करता है, सत्य को नहीं। जो लोग वास्तविकता को कहने का साहस रखते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। कभी मौका मिला तो किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे, क्यों छोड़ जाते हैं वे लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। यह जीवन का सबसे कठिन प्रश्न है। जिनसे सबसे अधिक प्रेम किया जाता है वे ही सबसे पहले दूर हो जाते हैं, लेकिन यह संसार का नियम है। कुछ लोग केवल समय तक साथ होते हैं और कुछ आत्मा तक। जो आत्मा तक जुड़े होते हैं वे भले ही दूर चले जाएं, लेकिन उनका एहसास हमेशा बना रहता है। जाना तो एक दिन सभी को है, लेकिन अब बिस्तर पर पड़े रहने से डर लगने लगा है। अब बस यही प्रार्थना है कि जब जाना हो तो चलते चलते चला जाऊं। जीवन केवल सांसें लेने का नाम नहीं, बल्कि हर पल को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ जीने का नाम है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो सच्चे भाव से पुकारता है। ईश्वर किसी विशेष विधि, मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के हृदय में बसते हैं जो निष्कपट और पवित्र भावनाओं से भरा हो। किसी के जाने से टूटे हुए टुकड़ों को हर रोज मत समेटो। अगर तुम्हें किसी ने खराब समझा है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। बस खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के स्वीकृति की जरूरत ही ना पड़े। जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकते उनके बीच जबरदस्ती खुद को बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। मैं घमंडी नहीं हूं, बस जहां दिल ना करे वहां जबरदस्ती बात करने की आदत नहीं है। संवाद वहीं सार्थक होता है जहां आपसी सम्मान हो। जहां केवल औपचारिकता रह जाए वहां मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता है कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। कर्म ही असली भाग्य होते हैं, और जो अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं वे अपनी किस्मत स्वयं लिखते हैं। कोई तो ऐसा एहसास है जो मुझे तुझसे जोड़े रखता है। कैसे कहूं कि तू फिर दूर है मुझसे। कोई तो ऐसी डोर है जो हमें बांधे रखती है, जिसके एक सिरे को मैंने थाम रखा है और दूसरे सिरे को तुमने। शायद यही आत्मीयता का सबसे गहरा बंधन होता है, जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इम्तिहान जिंदगी के कभी खत्म नहीं होते। जब लगता है कि मंजिल आ गई, तभी एक नया सफर शुरू हो जाता है।
यह जीवन का स्वभाव है। हर पड़ाव एक नई शुरुआत होती है और हर चुनौती हमें और अधिक परिपक्व बनाती है। यदि एक छोटा सा मोबाइल भी गलत पासवर्ड से नहीं खुलता, तो सोचो गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। जो लोग अपने जीवन में बुरे कर्मों को अपनाते हैं, वे सुख की चाह तो रखते हैं, लेकिन उनके कर्म ही उन्हें दुख की ओर धकेलते हैं। क्रोध में कही गई एक बात प्रेम में कही गई 100 बातों को भुला सकती है। यही कारण है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। क्रोध के एक पल में रिश्ते समाप्त हो सकते हैं और धैर्य के एक पल में बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझ सकती हैं। दूसरों की बुराई करके अपना चरित्र अच्छा नहीं बनता। किसी को नीचा दिखाने से कोई स्वयं ऊंचा नहीं हो जाता। यदि तुम्हें अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है, तो अपने कर्मों से करो, न कि दूसरों की बुराई करके। सुकून भी यदि ढूंढना पड़े, तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। सच्चा सुकून बाहर नहीं, बल्कि भीतर पाया जाता है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उनके शब्द सुनने वाले पर क्या प्रभाव डालते हैं। इसलिए हर शब्द को सोच समझकर कहो, क्योंकि शब्दों की चोट दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर गहरे तक होता है। बार बार गिरने के बावजूद मेहनत जारी रखो। ये मत देखो कि मंजिल अभी कितनी दूर है, बल्कि यह देखो कि हर कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। जब तक तुम्हारी दिशा सही है, तब तक तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। माना कि तुम्हारी नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरी कद्र उनसे पूछो जिन्होंने कभी एक पल के लिए भी मुझे खोने का डर महसूस किया हो। जीवन में यदि यह जानना चाहते हो कि तुम्हारी अनुपस्थिति से किसे सबसे अधिक फर्क पड़ेगा, तो अकेले में बैठकर स्वयं से यह सवाल करो, अगर मैं ना रहूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगी। बस जिसको तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत है, उसके लिए जियो। बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी नियति और कर्मों का फल स्वयं ही प्राप्त होता है। एक स्त्री यदि समझदार ना हो, तो घर टूट जाता है, लेकिन यदि स्त्री के पास सही मार्गदर्शन देने वाला पुरुष न हो, तो वह स्वयं टूट जाती है। और यदि पति पत्नी दोनों ही समझदार न हो, तो सबसे अधिक नुकसान उनके बच्चों को होता है। एक समझदार परिवार ही अपने भविष्य को सुदृढ़ बना सकता है। इसलिए जीवन को केवल अपनी दृष्टि से मत देखो। यह समझने का प्रयास करो कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार दूसरों पर क्या प्रभाव डालते हैं। जो प्रेम और धैर्य से चलता है, वही जीवन में वास्तविक शांति और सफलता प्राप्त करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म की दिव्य शिक्षाओं को हर हृदय तक पहुंचाना और जीवन में सच्ची शांति का मार्ग दिखाना। याद रखें, जीवन में चिंता से नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और प्रेम से सुख मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धर्म में रहो, सत्य पर चलो और भक्ति में मन लगाओ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।